राजेंद्र राठौड़ चूरू से चुनाव नहीं लड़ेंगे, चूरू से चुनाव लड़ेंगे तो हलाल सारण उनके लिए तैयार है। लोकसभा जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आधी रात तैयार है। छोटा भाई हूँ मैं, आज भी चूरू की जनता को कह सकता हूँ कि राजेंद्र राठौड़ चूरू की जनता तैयार है और मैं तैयार हूँ। वहाँ लोकसभा जाने की जरूरत ही नहीं है। राजेंद्र राठौड़ को तो पार्टी ऐसे बैठने नहीं देगी। अगर पार्टी आदेश करे तो मैं तैयार हूँ, पार्टी और कहीं आदेश करे तो। आप सीट छोड़ने तैयार? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप कैबिनेट मंत्री बने, क्या इस तरह का कोई आप बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ इस माहौल में, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मगर मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को कौन मंत्री बनाता है? राजेंद्र राठौड़ के आशीर्वाद और पार्टी के आशीर्वाद से और यहाँ की जनता विधायक बन गया। मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को राजनीति में कोई चीज़ नहीं थी। मेरे घर में वार्ड पंच नहीं था और आज मैंने 9 चुनाव लड़े, एक MLA चुनाव हरे, 8 लगातार राजेंद्र राठौड़ यहाँ की जनता के कारण मैं जीत के जा रहा हूँ। ये बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं राजस्थान की विधानसभा के विधायक बन के उन 200 व्यक्तियों में नाम लिखा दिया, उसका नाम है राजेंद्र राठौड़ जी। दर्शकों नमस्कार, एशियन टुडे और थार की आवाज़ अजय हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम यहाँ सेरेक बस्ती में राजेंद्र राठौड़ है उनके निवास पर हैं और हमारे साथ हैं चूरू के नवनिर्वाचित विधायक हरलाल सारण, जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से लेकर अब आज राजस्थान विधानसभा का जो सफर है वो पूरा किया है। प्रधान रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं और अब विधायक हैं। सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद सर। विधायक जी, आप चूरू आए हैं, लोगों ने दिल खोलकर आपका स्वागत किया है। अब लोगों की कुछ आपसे उम्मीदें भी हैं, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहला सवाल। सामान्य कार्यकर्ता को चूरू की जनता ने विधायक बना दिया। मेरी पहली प्राथमिकता होगी, एक तो मैं चूरू में रिंग रोड बनाऊंगा, चारों तरफ रिंग रोड होगी। दूसरी स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में चूरू बिल्कुल चमराया हुआ है। बिल्कुल स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इनकी व्यवस्था करेंगे। और शहर में गंदगी के ढेर हैं। मैं कलेक्टर साहब से जल्दी मीटिंग लेके प्रशासन से बात करके इस रोजाना डोर टू डोर कैसे कचरा उठे उसका प्रबंध करेंगे। और गरीब को गणेश मान के मेरे को चूरू की जनता ने विधायक बनाया है, मैं सेवा करने की कोशिश करूंगा। हरलाल जी, आप जब विधायक के प्रत्याशी के रूप में गांव-गांव जा रहे थे, गांव से बहुत अच्छी बढ़त आपको मिली है। गांव के प्रति आप क्या जिम्मेदारी समझते हो? मैं गांव के प्रति किसान को राज्य सरकार जितनी बिजली मिले वो समय पर बिजली मिले, पूरी मिले, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और गाँव में बैठा हुआ ढाणी में बैठे व्यक्ति को ढाणी में कनेक्शन है, उसकी मेरी प्राथमिकता होगी। और प्रधानमंत्री आवास हो चाहे और कोई काम हो, मैं गरीब को गणेश मान की सेवा करूँगा। गांव और ढाणी तक अंतिम छोर बैठे व्यक्ति की सेवा करने का संकल्प लिया है और वही मेरा जीत का मेन मुद्दा भी था और लोगों के उत्साह भी था कि पिछले 20 सालों में प्रधान और प्रमुख रहते हुए मैं जनता की सेवा की। इसलिए मैंने गाँव में वोट मांगा, मगर गाँव में जाते मेरे को जिस तरह का स्वागत है, बाजे गाजे बास घोड़ी पर चढ़ा के हर गाँव में ढाणी में स्वागत किया गया, उसका ही निर्णय था। आप देख रहे थे गाँव में प्रचंड बहुमत से मेरी लीड आई। जी, आपके सामने जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के रफीक मंडेलिया, उनका एक ही नारा था, नहर लेके आऊंगा, नहर लेके आऊंगा। क्या वास्तव में हमारे इलाके में नहर की जरूरत है? उसको पता ही नहीं है बिल्कुल। इन्होंने तो एक नहर यहाँ कोई भाषण देने वाला नहीं था। इसने उन्होंने ये भी कहा था कि मैं विधानसभा कैसे जाऊँ ये नहीं बताऊँ, ये भी बताया था। उसको नहर का पता था, 5 साल थी नहीं इनकी सरकार। बिल्कुल आवश्यकता है यहाँ के किसानों को। गर्मी और सर्दी में चूरू माइनस और ऊपर 50 डिग्री जाता है। मैं विधानसभा में ये मुद्दा उठाऊंगा मेरे यहाँ किसानों के लिए कि नहर का पानी कैसे आए। तारनगर में पानी है, उसके बाद आगे कैसे नहर आए, इसका मैं प्रयास करूँगा। मगर वो तो एक उनको तो आप पिछले 20 साल से देख रहे हो, बाप बेटे की पार्टी ने यहाँ की जनता को साल छल किया है, धोखा किया है। 85,000 वोट लेके 5 साल राज के बीच में, भरे राज्य में कभी एक आदमी से काम नहीं कराया। यहाँ दलाल छोड़ गए, उन्होंने पैसे लिए, इसलिए इसे काम हुआ। पैसे से काम होने वाला नहीं, ये जनता का दिल जीतना पड़ता है। जी, आप पहली बार जयपुर गए निर्वाचित होने के बाद, जो अन्य विधायक हैं उनसे मिले, विधायक दल की बैठक भी हुई, कैसा अनुभव रहा? अब आप विधानसभा में जाएंगे। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जनता ने इतने छोटे कार्यकर्ताओं को जयपुर भेज के विधानसभा में भेजा है, मैं बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ। मगर मेरा सपना अधूरा है, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति के साथ जाना चाह रहा था वो व्यक्ति विधानसभा नहीं जा पाया, इसलिए विधानसभा गया हूँ, पर मेरे जो सपना अधूरा रह गया उसका मलाल है। जी,
इस सपने को पूरा करने के लिए जैसे कि हम हमारे चैनल पर रोजाना टॉक शो करते हैं लाइव, जिसमें हमारे जयपुर के पत्रकार हरिओम जी वो भी जुड़ते हैं। एक कल हमारे दर्शक ने एक बात लिखी थी कि जो हरलाल जी हैं वो लोकसभा जाएंगे आने वाले समय में, और जो राजेंद्र राठौड़ है वो चूरू से चुनाव लड़ेंगे। राजेंद्र राठौड़ चूरू से चुनाव नहीं लड़ेंगे, चूरू से चुनाव लड़ेंगे तो हरलाल सारण उनके लिए तैयार है, लोकसभा जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आधी रात तैयार है। छोटा भाई हूँ मैं, आज भी चूरू की जनता को कह सकता हूँ कि राजेंद्र राठौड़ लिए चूरू की जनता तैयार है और मैं तैयार हूँ। वहाँ लोकसभा जाने की जरूरत ही नहीं है। राजेंद्र राठौड़ को तो पार्टी ऐसे बैठने नहीं देगी। अगर पार्टी आदेश करे तो मैं तैयार हूँ, पार्टी और कहीं आदेश करे तो आप सीट छोड़ने तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। तो जिन देखिए एक बहुत राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में आप चर्चित रहे हैं और अभी भी उनका पूरा सहयोग है, और जैसे कि भजनलाल जी सीएम बने हैं उनसे भी उनकी अच्छी पटड़ी बैठती है, तो क्या लगता है उनको कोई दायित्व मिलेगा? बिल्कुल पार्टी ने सोच रही है, सोच विचार कर रही है किस समय कौन सा पद मिले, कैसे क्या मिले। राजेंद्र राठौड़ बिना विधानसभा अधूरी है, और मेरे को पक्ष पे विधायक मिले, विपक्ष पे 2-4 विधायक मिले। उन्होंने कहा एक विधानसभा एक कुंजी थी वो बाहर रह गई, इसलिए विधानसभा हम सीखने के लिए राजेंद्र राठौड़ अति आवश्यक है। विपक्ष भी ये कहता है, इसलिए सरकार सोचेगी। हमारी सरकार बनी है, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी प्रदेश के नेतृत्व सारा सोचेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। जी अड़ाल जी, एक और सवाल हमारा कि देखिए चूरू के लोगों का आपसे गहरा जुड़ाव रहा है, आप जमीनी स्तर पर जुड़े हुए एक खुद कार्यकर्ता समझते हैं अपने आप को, तो अब आपका चूरू से कैसे लगाव रहेगा? कितने दिन आप सप्ताह में चूरू? बिल्कुल चूरू में रहूंगा, जब विधानसभा से लेकर जाऊंगा नहीं। जयपुर मेरा क्या काम है, मैं चूरू की जनता के बीच में रहूं। आज सुबह मैं रात को आया था, रात मेरे कार्यकर्ता स्वागत, मेरे घर पर स्वागत किया, मैं 9 बजे चला गया। गाँव में मैं 5 जगह बैठ के आऊँ, अभी 4 जगह और बैठ के आऊँगा। मेरा तत्पर जो काम कार्य है वो करता रहूंगा, और जयपुर में जिस दिन पार्टी बुलाएगी या विधानसभा चलेगी उस टाइम में जाऊँगा। बाकी चूरू की जनता के बीच में हूँ, बीच में रहूँगा। आपने चूरू में एकमात्र भाजपा की सीट है वो विधानसभा में पहुंचाई है, अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप कैबिनेट मंत्री बने, क्या इस तरह का कोई आप बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ इस माहौल में, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मगर मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को कौन मंत्री बनाता है? राजेंद्र राठौड़ के आशीर्वाद और पार्टी के आशीर्वाद से और यहाँ की जनता विधायक बन गया। मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को राजनीति में कोई चीज़ नहीं थी। मेरे घर में वार्ड पंच नहीं था, और आज मैंने 9 चुनाव लड़े, एक एमएलए चुनाव हरे, 8 लगातार राजेंद्र राठौड़ यहाँ की जनता के कारण मैं जीत के जा रहा हूँ। ये बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं राजस्थान की विधानसभा के विधायक बन के उन 200 व्यक्तियों में नाम लिखा दिया, उसका नाम है राजेंद्र राठौड़। जी एक अंतिम सवाल, आपकी जीत का आधार आप क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत जब तक रिजल्ट नहीं आया था लोगों में काफ़ी चर्चाएं थी, जीत हार का आंकड़ा चल रहा था, आप अपनी जीत का एकदम मैं जिस दिन टिकट मिली उस दिन सोच था कि चुनाव जीतूंगा 5 और 10 हज़ार के बीच में। चुनाव में 18,000 से जीतना चाह रहा था, 1850 वोटों से राजेंद्र राठौड़ जीता, मैं 18,500 वोटों जीतना चाह रहा था। मगर कुछ समय कुछ बातें हो गई, यहाँ बाबा सिद्दीकी जैसे आगे बैठ के यहाँ बोरियां खोल दी पैसों की, पैसे से बिकने वाली यहाँ जनता नहीं थी। उसके बाद भी मैंने पहले कह दिया मैं स्वस्थ था, मैं जीतूंगा चुनाव, बम्बई जाना पड़ेगा, और बम्बई गए वो। जनता का किस प्रकार से आभार जताएंगे? मैं जनता का जितना आभारी रहूँगा, जितना कुछ इस जनता का, चूरू की जनता कर चुका नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे को छोटे व्यक्ति को विधायक बनाए के बजाय मैं इनके बीच में एक काम करूँगा, और बिल्कुल चूरू की जनता कर्जदान रहूँगा। जी तो दर्शकों, हमारे साथ चूरू के नवनिर्वाचित विधायक हरलाल सारण, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि वो विधानसभा जब तक नहीं चलेगी तब तक वो चूरू की जनता के बीच रहेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। एसिन टुडे और थार की आवाज़ के लिए मैं कुंज बिहारी ब्रिमीवाला।